वेलकम टू प्रीसेट स्टडी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का 4 और 5 क्वेश्चन देखा था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर बेसिस कुछ क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ठीक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा ये कोई नंबर हो गया, यहाँ पे मान लिया कि हमने ले लिया 20 और ले लिया 25। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, पहले हम 20 का फ्रैक्शन करते थे। तो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, फिर 5, फिर उसके बाद हम 25 का निकालते थे। ये तो 2 या 3 से डिवाइड होगा नहीं, डायरेक्ट के 5 से डिवाइड होगा। तो 5 5 जा 25, फिर 5 का फिर 5 1 जा 5। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे 20 लिखते, फिर यहाँ 25 लिखते, फिर 20 का जो यहाँ पे फ्रैक्शन हुआ है वो लिखते 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 5 इंटू 5। तो फिर इसका एचसीएफ हमें निकालना होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करते, एचसीएफ यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉमन आया है वो केवल आया है 5। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ हो गया 5। पहले हम ऐसे निकालते थे। ठीक है, ये तो कॉमन मेथड हो गया। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके कैसे एचसीएफ निकालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, 20 और 25। ठीक, तो हम एल्गोरिदम का प्रयोग करके उसमें क्या कंडीशन दिया होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, कि जो छोटा वाला नंबर है उसका डिवाइड हमेशा बड़े वाले नंबर से करेंगे। ठीक है, तो इसमें छोटा नंबर क्या है 20 और बड़ा नंबर क्या है 25। तो पहले हम 20 का डिवाइड करेंगे 25 में। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 20 का हम डिवाइड करेंगे 25 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो एक बार लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा 5। अब क्या हम 20 का डिवाइड इसमें कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एल्गोरिदम पे क्या होता है कि जैसे ये 20 डिवाइड किया, इसका काम खत्म। अब क्या बचा 5। अब 5 का डिवाइड फिर हम 20 में करेंगे, क्योंकि 20 ने तो अपना काम खत्म कर दिया। ठीक, तो अब हम जो 5 बचा है अब इसका काम स्टार्ट होगा। तो हम 5 का जो करेंगे डिवाइड वो 20 में करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक, तो ये जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा 0। ठीक, इसमें क्या हुआ, पहले हम छोटे वाले नंबर का डिवाइड बड़े वाले नंबर में करते हैं। तो कितनी बार में गया, एक बार में गया। फिर वहाँ 20 हुआ, 20 1 जा 20, फिर यहाँ पे कितना बचा 5। ठीक, अब तो ये अपना काम कर दिया। ठीक है, इसने अपना काम कर दिया। तो कह दो भाई अब तुम यहाँ पे आ जाओ, अब तुम्हारी काम तो खत्म हो गया, अब इसका काम स्टार्ट हो गया। तो फिर 5 का डिवाइड 5 का भाग हमने 20 में दिया, यानी 20 में दिया। तो कितनी बार में गया, 4 बार में। फिर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि डिवाइड जो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में उस मेथड से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो लास्ट वाला जो नंबर होता है, यानी ये 20 हो गया फिर 5, बस इतना ही डिवाइड हुआ। तो जो लास्ट वाला नंबर होता है हमारा रिमाइंडर 0 होने के जस्ट ऊपर वाला जो डिवीजन होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। ठीक, वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ हुआ वो हुआ 5। समझ आया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये देख लिया कि इसका कैसे एचसीएफ निकालते हैं इस मेथड से। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ कैसे निकाले। ठीक, तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ, यानी एल्गोरिदम जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला हमने बताया था कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में जब एचसीएफ निकालते हुए जब हम नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो हमेशा छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 जो है छोटा नंबर है, फिर 225 हमारा बड़ा नंबर है। तो फिर 135 का डिवाइड हम करेंगे। ठीक ठीक, तो अब हम इस थ्योरम से एचसीएफ निकालते हैं इस नंबर का।
तो 135 का डिवाइड ये कितनी बार में जाएगा, पहले 2 बार में करके देखते हैं जाता है कि नहीं। ठीक है, तो 2 बार में जब यहाँ हम करेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 270, ये तो ज़्यादा हो गया। अब हमें कितनी बार में ले जाना होगा, तब 1 बार में हम ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार में ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 1 बार में हमारा कितना जाएगा 135। अब इसको फिर हम घटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, और फिर 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9। ठीक, अब भैया इसने तो अपना काम कर दिया, 135 ने बोला भाई मेरा काम हो गया, अब हमें भी घर ले चलो। ठीक, अब बारी किसकी आई, 90 की आई, तो 90 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। यहाँ पे नोटिस करिएगा जो 90 है वो छोटा है इससे, तो हम छोटे भाग का बड़े भाग में हमेशा, अरे बड़े नंबर में हम हमेशा भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब 190 का डिवाइड 135 में करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, अगर 2 बार में करेंगे तो 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो 1 बार में करते हैं, देखते 1 ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो 1 बार में गया तो यहाँ पे आया 90, अब फिर माइनस करेंगे 5, और फिर यहाँ 13 में से 5 गया, कितना आएगा 4। अब भाई 90 कही था मेरा भी काम खत्म हो गया, अब हमें भी घर ले चलो, तो इसको लाते हैं घर। ठीक, तो अब 45 का हम 90 में डिवाइड करेंगे। अब ये 2 बार में 3 बार में कितनी बार में जाएगा, 55 का 1 बार में करेंगे तो 45 का करेंगे तो 45, अगर 2 बार में करेंगे तो 90, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है, अब इसका काम खत्म होने वाला है। ठीक, तो ये फाइनली अपने घर पहुंच गया। यहाँ पे हमारा जो आया रिमाइंडर वो 0, कुछ नहीं बचा। तो उसमें हमने क्या बताया था आपको कि जो पूरा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर के पहले वाला जो नंबर आता है वो हमारा होता है HCF। ठीक, तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसके पहले वाला कौन सा नंबर है 45, तो हमारा जो HCF हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारा हुआ 45। ठीक, ये है हमारा आंसर हुआ। यानी कि जब भी हम एल्गोरिदम का यूज करके HCF निकालते हैं तो रिमाइंडर के जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमारा HCF होता है। ठीक है, समझ आया। अब चलिए इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 196 का, जो हमें 196 और 38,220 का HCF हमें फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने पहला किया वैसे हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा छोटा नंबर है उस नंबर का हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे बड़े नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 196, इसका हम डिवाइड करेंगे 38220 में। ठीक है, सही लिखा है ना। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि 196 का डिवाइड कितनी बार में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 38, ये तो छोटा हो गया और हमें चाहिए 196 से बड़ा, तो हम लेंगे 3, 8 और 2। ठीक है, अब देखते हैं कि 382 का डिवाइड कितनी बार में जाता है 196 में। ठीक, तो 196 का हम 2 बार में करते हैं, तो 6 दूना 12, फिर यहाँ 1 बचा, 9 दूना 18 और 1 19, फिर 2 1 कम 2 1 3, ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसको हम 1 बार में ही ले जाते हैं, ये 1 बार में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले गए 1 बार में 196। अब हम इसका डिवाइड करेंगे, 2 में से 6 तो हम घटा नहीं सकते, माइनस तो कर ही नहीं सकते, फिर यहाँ से हम एक कैरी लेंगे। अगर 8 से हम एक कैरी लेते हैं तो यहाँ पे 2 का 12 हो जाएगा, फिर 12 में से 6 गया, 6 बचा। ठीक, और यहाँ पे हमारा कितना बचा, जब एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे 1 कम हो गया, यानी 8 का 7 हो गया। अब 7 में से 9 जाएगा ही नहीं, तो फिर यहाँ से हम एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ पे हम जो है 0 को हम यहाँ पे 2 को हम उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि इसका डिवाइड कितनी बार में जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम इसका देखिए 196 है, अगर इसको हम 10 टाइम करते हैं तो 960 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो गया। तो हम देखते हैं 9 बार में कितना जाता है। ठीक, पहले हम 9 बार में ट्राई करेंगे, अगर 9 बार में भी ज़्यादा होगा तो 8 बार में देखेंगे जाता है कि नहीं इसका डिवाइड। ठीक है, तो हम करते हैं 9 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 और 6 9 6 54, यानी यहाँ पे जो हमारा 5 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। ठीक,
और 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 81, 81 और 5 86। ठीक, अब यहाँ पे हमारा कितना बचा कैरी 8, फिर 9 एक कम 9, 9 8 17, 9 बार में 1764 हो गया, इसका मतलब ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लिखते हैं, फिर उसके बाद कितना आया था 1764। ठीक, अब इसको भी हम माइनस करते हैं, अब 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ 12, 12 में से 4 के कितना बचा 8, और यहाँ पे हमारा कितना एक कैरी दे दिया, तो यहाँ पे हमारा 5 बच गया। अब 5 में से 6 जाएगा ही नहीं, फिर हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 15, 15 में से 9 गया कितना हुआ 9। ठीक, 15 में से 6 गया कितना बचा 9। अब इसके बाद यहाँ हमारा कैरी हमने एक दे दिया था, तो 8 का यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी हमारा जो हमारा रिमाइंडर बचा वो 98 मतलब 98 बचा। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा 0 बचा हुआ है 0 हम लिख लेते हैं। अब 980 का डिवाइड हम अब देखते हैं कि 196 कितनी बार में जाता है 980 से। ठीक, तो अब हम पहले 4 बार में करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 चौक 24, 2 बचा, और 9 चौक का 9 4 कितना होता है 36, 36 और 2 कितना हुआ 38, फिर हमारा कितना बचा यहाँ पे कैरी 3 बचा, फिर 4 एकम 4 और 4 3 7। ठीक है, तो ये हमारा कम लग रहा है, तो हम 5 बार में करके देखते हैं इसको। ठीक है, 5 बार में करके देखते हैं कितना आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 5, 6 5 30, यहाँ 3 बचा, 9 और 5 का गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, यहाँ पे हमारा कितना कैरी बचा 4, तो 5 एकम 5, 5 और 4 9, 980, यहाँ भी 980, इसका मतलब ये 5 बार में पूरा का पूरा कट गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा और यहाँ पे 980। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 बचेगा। ठीक, इसका मतलब कि 196 ने सारा काम कर दिया, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक, तो हमारा क्या करना था, एल्गोरिदम में क्या था कि रिमाइंडर से पहले जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर आने से पहले किससे डिवाइड कर रहे थे 196 से। ठीक, क्योंकि 196 से इसको पूरा पूरा डिवाइड कर गया, तो हमें किसी नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 196। ठीक है, समझ आया। ठीक, अब इसके बाद हम इसी डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे इससे बेस पे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 867 और 255, यानी कि 255 और 867 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एल्गोरिदम का यूज करके हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एल्गोरिदम में क्या था कि छोटे अंक का जो हमें डिवाइड करना है वो बड़े अंक में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 255, अब बड़ा नंबर क्या है 867। ठीक, तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, अब देखते हैं कितनी बार में जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज इसको हम 3 बार में ले जाते हैं, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, फिर यहाँ 1 बचा, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 1 16। ठीक, फिर एक यहाँ पे बचा, 3 दूना 6 1 7, कितना आया 765। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे, ये 3 बार में गया, तो 7 में से 5 गया कितना आया 2, 6 में से 6 गया कितना आया 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब 255 और 102, भाई ये तो छोटा हो गया, इसका डिवाइड तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 255 ने अपना काम कर दिया। अब कहता है हमें घर ले चलो, चलो भैया घर ले चलते हैं तुमको, तो इसको हम घर में ले आते हैं। ठीक, 255 अब कितनी बार में जाएगा, लेट्स सपोज हम 3 बार में ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, 102 का 3, 3 दूना 6 0, 3 एकम 3, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 2 बार में ले चलते हैं, देखते हैं कितना होता है, 2 दूना 4 0, 204, इसका मतलब ये चला जाएगा। ठीक है, 2 बार में ले जाते हैं, तो कितना हमारा आया था 204, यानी 204। तो फिर यहाँ 5 में से 4 गया, माइनस करेंगे 1, फिर 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 ही आएगा, और फिर उसके बाद 2 में से 2 कुछ नहीं बचा। अब भाई इसने भी अपना काम कर दिया, कहता हमें घर ले चलो। ठीक है, तो 102, अब तो ये साफ साफ दिख रहा है कितनी बार में जाएगा,
एक बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो ये हमारा 2 बार में गया। ठीक, ये हमारे यहाँ पे माइनस किया, कितना बचा 0। चलो भैया इसका काम तो ख़त्म। अब देखते हैं HCF क्या इसमें। तो हमने क्या बताया था कि जो भी हमारा रिमाइंडर 0 होने के पहले जो नंबर होता है वो हमारा होता है HCF। तो यहाँ पे भाई 0 तो बच गया, और 0 से पहले क्या नंबर है हमारा 51, यानी कि इसका इस जो क्वेश्चन है, जो हमारा प्रश्न है, उसका जो आंसर है, जो HCF है, वो है हमारा 51। ठीक है, ये हो गया हमारा सल्यूशन। अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें, जो चीज़ नहीं समझ में आया उसे हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे जो हमारी दूसरी टॉपिक होगी, जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों।